हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका स्ट्रगल एकेडमी में। तो बच्चों, देखिए, जो लाइव कुछ इश्यूज आ रहे हैं, नेटवर्क के कुछ इश्यूज के कारण हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपको ऑफलाइन ही लेक्चर्स मिलते रहें, पर आपको पढ़ाई के लिए आपकी पढ़ाई रुके ना। इसलिए हम ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं। बट बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि लाइव क्लास हमारी हो नहीं पा रही है, ठीक है। हम ऑफलाइन ही आपके लेक्चर अपलोड करके आपको डिलीवर करेंगे, ठीक बच्चों। इसमें कोई बात नहीं है। हम अच्छी तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं आपको। और हमें ये पता है कि हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या है इस लेक्चर्स में, थोड़ा सा आइए हम सेटअप कर लेते हैं अपना, ठीक ना। क्लियरिटी हमने कर लिया, क्लियर है। देखिएगा बच्चों, हम लोग, मैंने ये बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, लेक्चर है कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये है कि आपको पेपर में अल्कोहल बनाने की कोई 3 विधियां पूछता है, और उसमें कुछ कन्वर्जन रिएक्शंस भी पूछता है। और उनमें चीज़ों को बहुत आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, समझ में आ रही बात। बहुत बारे कन्वर्जन रिएक्शंस भी पूछता है, तो हम थोड़ा बहुत आज कन्वर्जन रिएक्शंस कर लेंगे, ल्यूकास टेस्ट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो आइए पहुंचते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हम लोग देखिएगा, एल्कोहल एल्कोहल बनाने की विधि क्या चीज है बच्चों। एल्कोहल बनाने की विधि। एल्कोहल बनाने की विधि में हम आगे चलते हैं, ठीक ना। एल्कोहल बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बनाने की विधि, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं और आते हैं एल्कोहल बनाने की विधि पर। प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बनाने की विधि। तो इसमें जो हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स में पहला और दूसरा मेथड पढ़ लिया है, बाय एल्किल हैलाइड और बाय क्या चीज़ है, एल्कीन। एल्कीन में भी 3 मेथड को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। बहरहाल, हम थोड़ा सा वीडियो को एडिट करते हैं बच्चों। ठीक है। एल्कोहल बनाने की विधि में, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल में आते हैं। और एल्कोहल बनाने की विधि में अब हमारा जो मेथड होगा, हम किसके द्वारा बनाएंगे बच्चों। एल्कोहल किसके द्वारा बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे हमारे बनाने का तरीका क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और तो ये रहेगा ही, तो ले लेते हैं। तो अल्कोहल बनाने के मेथड में हम लोग पहुंचते हैं, जो हमारा नाम है किसके बच्चों, बाइकार्बोनिल कंपाउंड। बाइकार्बोनिल कंपाउंड, बाइकार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा, कार्बोनिल यौगिक द्वारा, कार्बोनिल यौगिक द्वारा, कार्बोनिल यौगिक द्वारा बनाएंगे। और कार्बोनिल यौगिक में भी इनका रिडक्शन, बाय रिडक्शन, रिडक्शन। और किस मेथड से बनाएंगे, रिडक्शन, रिडक्शन मेथड से बनाएंगे। और रिडक्शन बोले तो अपचयन के, इन कार्बोनिल कंपाउंड के अपचयन से बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा बच्चों, अपचयन। और अपचयन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो अप रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमको पढ़ना, जैसे आपका पहला ही लिथियम एल्यूमिनियम आपको हाइड्राइड मिलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बाद आपको NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और फिर या तो आप निकिल ले लीजिए या पैलेडियम ले लीजिए। इसके और उसमें क्या रहना चाहिए, वाटर, ये सॉरी वाटर कह रहे हैं, ये हाइड्रोजन रहना चाहिए इनके प्रेजेंस में। ये चीज़ें होंगी, तो इन चीज़ों की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं।
बहुत ही सिंपल है। ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन देते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अपचायक, बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इनको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये है अपचायक, अपचायक। ये देखिए अपचायक है, ध्यान से समझिए। ये चीज़ क्या है? अपचायक है। तो हमें ध्यान से देखना है कि ये अपचायक है, और अपचायक में भी क्या है, ध्यान से समझिए। अपचायक है। अब हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं, एक एल्डिहाइड को ले लेते हैं, सिंपल एल्डिहाइड। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, एक एल्डिहाइड है, एच सी डबल बॉन्ड ओ, और ये एच, जिसको हम लोग कॉमनली एच सी एच ओ कह सकते हैं। ठीक ना? सीएचओ का नाम लेते ही आपको समझ में आ गया कि एल्डिहाइड है। और ये एल्डिहाइड में भी अगर इसको देखा, अगर मेथेनल है, इसको हम लोग कॉमन नेम, इसका क्या चीज़ है, बहुत फेमस कॉमन नेम है, फॉर्मल एल्डिहाइड। फॉर्मल डिहाइड क्या है? फॉर्मल, क्या चीज़ है इसका नाम? फॉर्मल डिहाइड। अब इसमें फॉर्मल्डिहाइड में बच्चों, एरो पर अगर आपको दिखे, एरो पर कोई भी इसमें से दिखे, कोई भी दिखे, आपने 7 ट्रिक क्या लगाना है, कोई भी दिखे, चाहे आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको एरो पर दिखे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ठीक है, NaBH4 दिखे, या तो आपको निकिल दिखे या पैलेडियम दिखे, और साथ में H2 आपको दिखे, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन होना है। और रिडक्शन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो वो रिडक्शन हो जाएगा। बात को समझना, हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर हम लेते हैं, मान सपोज दैट यहाँ पर कोई तीनों में से कोई रहे, वहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है, और जुड़ने में भी क्या है, एच है एक, और यहाँ से ये एच है, और एक बॉन्ड इसमें से टूटता है, एक बॉन्ड टूटेगा, एक एच उसके साथ जुड़ जाएगा, और एक एच इसके साथ जुड़ जाएगा, और हो क्या जाएगा, ए एच है, और एक बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, तो ओ के साथ फिर ऊपर क्या जुड़ जाएगा, ओ के साथ एच हो जाएगा, और नीचे ये एच है तो इस सी के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर सी एच हो जाएगा। ये सी एच हो गया, और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये सी एच हो गया, फिर उसके बाद ये एच हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। आप इसको क्या ही लिख सकते हो, सी के साथ एच है तो ये भी तो एच जुड़े हों दोनों, तो सी एच थ्री कर लूँ मैं, और सी एच थ्री कर लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए ओ एच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा। तो ये क्या है, मेथेनॉल है। क्या चीज़ है, अल्कोहल आपने बनाया, मेथेनॉल। तो आपको भी समझने वाली बात है, ये फॉर्मेलिटी इसको मेथेनल है, तो क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो कभी कभी कन्वर्जन रिएक्शन में ये भी पूछ सकता है कि आप मेथेनल से मेथेनॉल बनाइए, मेथेनल से क्या बनाइए, मेथेनॉल बनाइए। तो तुमको सिंपल ट्रिक आनी चाहिए। जैसे आपको एल्डिहाइड देके कि एल्डिहाइड देके अल्कोहल पूछे, तो आप कन्वर्जन रिएक्शन से आप डरेंगे नहीं, ये आपके समक्ष कन्वर्जन रिएक्शंस है, सिंपली है। और मैं और अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर देता हूँ। अगर यहीं पर आपसे क्या पूछ दे, यहाँ पर ध्यान से समझिए, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर बच्चे, कुछ करना नहीं है। अगर आपको यहाँ पर ध्यान से दे दे, देखिएगा, मैं लिखता हूँ, यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ पर देखिए, ये एच ओ सी एच थ्री, सी एच थ्री सी एच ओ, ये है 1 2, ये है एथेनल, एथेन 1 अल, एथेनल है। अब ये एथेनल है, ध्यान से देखो, अगर कहे एथेनल से आपको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, तो सिंपली आप एरो पर जैसे ही तुरंत ले लेंगे, क्या ले लेंगे इनमें, या तो आपको मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या मिलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, या आपको ये तीनों में कोई एक दिख जाए, इन तीनों में से कोई एक दिख जाए तो समझ लो रिडक्शन ही होगा। निकिल, निकिल पैलेडियम ले लीजिएगा, प्लस आपको क्या लेना है, वाटर, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन लेना है। अब इसमें से ये जो हाइड्रोजन है, ये चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, इसको ले लो, सब में से वही हाइड्रोजन है। वो हाइड्रोजन आएगा, एक या हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन नीचे, और यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, इनका क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसके ऊपर क्या होगा, ध्यान से देखना, CH3 हो जाएगा, और CH3 के बाद OH हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक H और जुड़ जाएगा CH, और ये एक H जुड़ा हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
CH3 और इस CH है, एक H इससे और जोड़ दूं, क्या हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा। और क्या मैं ऊपर है उसको सीधे लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, OH हो गया। अब एथेनल से, अगर एथेनल से आपको एथेनॉल में जाना था तो कितना इजी था कि आप एथेनॉल में चले गए और आपका एल्कोहल भी बना लिया आपने। मेथड से बहुत ही आसान तरीके से आपने एल्कोहल भी बना लिया और आप एथेनल से एथेनवनल से यानी एथेनल से एथेनॉल में चेंज हो गए। बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जरूरत पड़ेगी इसके आगे वाली भी नेमिंग रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, तो आप याद रखिएगा मेथेनल से मेथेनॉल, एथेनल से एथेनॉल। तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, समझ में आ रही बात। अब हम दोनों साइड कीटोन भी ले ले तो भी हमको लगता है कि 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री भी बना सकते हैं, 3 डिग्री भी बना सकते हैं, बस इस मेथड से 3 डिग्री अल्कोहल हम बना नहीं सकते हैं। बहरहाल आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा ये, ठीक है। ठीक है। अब क्या है, ये ना कि तुम्हें समझ में आना चाहिए और समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पर 60 ट्रिक, बहुत काम गजब की 60 ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों। सटाक एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छी तरीके से समझिए। देखो होता क्या चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लिया मैंने कीटोन ले लिया। क्या ले लिया, कीटोन। ये भी तो एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको मैंने ले लिया कीटोन। अच्छा ये भी यहाँ पर देखो, इसको भी क्या नाम देंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑन। क्या है, प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन है। और एरो पर तुमको दिखे क्या चीज, एरो पर दिखे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तो ये दिखे, या तो ये दिखे, या तो ये दिखे, या तो ये, कोई सा भी लेना है, एक एक दिखे, एक लेना है। तो मैं तीनों इसलिए लिख रहा हूं, तुझे याद रहे कि तीनों एक ही चीज है। और NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और या तो निकिल ले लीजिए या तो पैलेडियम ले लीजिए, और किसके प्रेजेंट, और किससे रिएक्शन करा दीजिए, वाटर से। तो होगा क्या, कुछ सिंपल, एक एच ऊपर और एक एच नीचे, एक कार्बोनिल कंपाउंड का एक बॉन्ड टूट गया, ऊपर OH। तो क्या कह सकते हैं, क्या चीज, CH3OH, क्या कह सकते हैं, OH। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और इस साइड भी क्या है, CH3। तो ऊपर तो आपने 1 डिग्री अल्कोहल बनाया था, ये 1 डिग्री अल्कोहल बना। और नीचे आपका बहुत ही अच्छा चीज है, यानी प्रोपेन टू ऑन से हम लोग क्या बना लिए, 1 2 3, यानी प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल बना लिए, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, या टू प्रोपेन ऑल भी कह सकते हैं। गजब की केमिकल रिएक्शंस थी बच्चों, और आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ये समझाया। और इस तरीके से केमिक कन्वर्जन रिएक्शंस भी हमें आनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है कि कन्वर्जन रिएक्शंस भी तुम्हें आनी चाहिए। प्रोपेन टू ऑन से प्रोपेन टू ऑल भी बना सकते हैं, क्योंकि पेपर में कई बार पूछता है बच्चों। और ये चीजें बच्चों को समझ नहीं आती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा और इसको लगाना पड़ेगा ही। ठीक है, कुछ कम कन्वर्जन रिएक्शंस भी होती हैं। बहरहाल ये मुझे ये लगता है कि आपको आया होगा ये अल्कोहल बनाने की विधि। मैं एक और भी चीजें करेंगे, जैसे इसमें एक कार्बन बढ़ा के बोलता है, ठीक ना, तो आपको मैं वहां पर भी लेकर जाऊंगा कभी कभी। चीजें कैसे ले जाएंगी, वो पॉसिबल कैसे, ग्रिग्नार्ड एजेंट से अल्कोहल भी बना लिया, कन्वर्जन रिएक्शंस भी सीख ले रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये है, कन्वर्जन रिएक्शंस भी देता है ऐसे कुछ करके। तो आगे हम चलते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए आप ब्यूटीफुल सच ब्यूटीफुल से पेज पर आते हैं और इस पेज पर लिखते हैं और कुछ प्रयास करते हैं। आइए, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिएगा बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक द्वारा, ये जो होता है चौथा मेथड हमारा है, वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP, जिसको मैं कम कह लूँ एल्कोहल में, ये कम ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या चीज है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर ग्रिग बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएजेंट ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। अब क्या चीज लिखा है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक, अभिक्रमक, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक, अभिक्रमक, जैसे अभी अभिक्रमक,
ठीक है, ग्रीनाट अभिक्रमक जो भी है ऐसे मैंने लिख दिया। थोड़ा सा हिंदी पे डाउट है बच्चों, थोड़ा दिक्कत ये हमारे पास है, ठीक है, बाय ग्रिग्नाट रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नाट रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है, पहली बात तो हमें ये ग्रिग्नाट रिएजेंट को समझना पड़ेगा। इसका जो फार्मूला होता है इसको आर एम जी एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर एम जी एक्स। एक्स की जगह क्या होता है, हेलोजन होता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और ये आयोडीन भी हो सकता है, बट यही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बहरहाल अब मैं ये कहता हूँ कि इसको कौन सी आर की जगह हम लोग ले सकते हैं, आर की जगह सी एच थ्री और एम जी हो जाएगा, और ये एक्स की जगह पर ये एक्स ही होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें समझना पड़ेगा बच्चों कि इस तरीके से आपको समझना ये है कि ये असल में ग्रिग्नाट रिएजेंट क्यों बता रहे हैं, बेस्ट रिएजेंट है बच्चों। अब इसमें देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, ग्रिग्नाट अभिक्रमक को बेस्ट रिएजेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए आते हैं मुद्दे पर। देखिए जो ग्रिग्नाट रिएजेंट है बच्चों, ये भी काम का है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड्स में यूज हो जाएंगे, और ये अच्छे से रिएजेंट है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में। देखिए अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर्मल्डिहाइड एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये मैंने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। क्या ले लिया, फॉर्मल फॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड ले लिया, ठीक ना, फॉर्मल लिया और एल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मल एल्डिहाइड ले लिया। तो जो फॉर्मल एल्डिहाइड है, चलिए फॉर्मल एल्डिहाइड में 60 में लिखता हूँ, इसको हम लोग इसका कॉमन नेम, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मल एल्डिहाइड ना कह के यहाँ पर सिंपल हमको ये भी पूछ सकता है कि मेथेनल है, क्या है, मेथेन, मेथेन वन अल, ये मेथेन वन अल भी इसका ले सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन हमने गिरगिनाट रिएजेंट से कराई, किससे कराई बच्चों, गिरगिनाट रिएजेंट से कराई, गिरगिनाट रिएजेंट से कराई। ये तो हम जान ही रहे हैं कि मेथेनल है। अब इसको हम लिख लिख देते हैं मेथेन अल, मेथेन वन अल, मेथेन वन अल। यहाँ पर देखिए ग्रिग्नाट रिएजेंट सी एस थ्री, और ये लिया हमने एम जी, और ये लिया हमने एक्स, ठीक है, यहाँ पर लिया हमने। तो अब क्या कराया, इस पर देखो, ये मेटल पर पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज वाला यहाँ आके अटैक करेगा। और ये तुमको क्यों अटैक यहाँ करेगा, रीजन ये कि पावरफुल ऊपर जुड़ा हुआ है, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो ये जो ये मेटल पर प्लस और उसके बगल में जो भी रहेगा उस पर माइनस, तो ये सी एस थ्री आके अटैक करता है, तो इसका एक बॉन्ड टूट जाता है, तो उस पर माइनस, और इस माइनस से ये आकर प्लस यहाँ जुड़ता है एम जे एक्स, और ये सी एस थ्री नीचे जुड़ जाता है। ध्यान से देख लेंगे यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एच लिखते हैं, ये एच लिख देते हैं, और ऊपर लिखते हैं ओ पर माइनस, ओ पर क्या लिखते हैं, ओ पर लिखते हैं माइनस, और नीचे कौन अटैक किया है, सी एच थ्री, लिख देते हैं सी एच थ्री, और यहाँ पर क्या चीज़ है, एच है, और यहाँ पर जो प्लस चार्ज है वो आएगा इसके पास, तो एम जी और प्लस, और यहाँ पर क्या चीज़ है, एक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। अब फिर उसके बाद क्या होता है, अब हम रिएक्शन करा देते हैं, किससे रिएक्शन कराएंगे, आपका वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, किससे रिएक्शन करा देते हैं, वाटर से। अब रिएक्शन करा देते हैं वाटर से, H2O से। और H2O से रिएक्शन कराने का मतलब क्या चीज़ है कि वाटर में H प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो ये रहा, इस वाटर से रिएक्शन कराने का मतलब रहा, वाटर में H प्लस और OH माइनस रहा है, इसी वाटर को यहाँ पर मैंने लिखा है। तो अब होगा क्या चीज़, सिंपल मुझको बता दो कि इसमें का H प्लस जो होगा, ये H प्लस, ये यहाँ अटैक कर जाएगा, और ये अटैक कर जाएगा, और ये जो होता है फाइनली इससे जुड़ जाएगा। तो अब होगा क्या चीज़, ध्यान से समझना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सी एच थ्री, सी एच थ्री, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है मुझे कि नहीं लिख सकता हूँ, चलो ऐसे मैं काट ही देता हूँ, तुम्हें अगर दिक्कत हो तो। देखो दिक्कत मुझे क्या चीज़ है, अब मैं लिख ही सकता हूँ, एच हो गया, सी हो गया, और ओ पर क्या हो गया, माइनस हो गया, और नीचे क्या हो गया, सी एच थ्री हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, एच है, ये क्या चीज़ है, एच है। तो होता क्या चीज़ है, ये गया वहाँ पर, और इसके जाने के बाद क्या होता है, ध्यान से देखिए, अब इससे कौन जुड़ गया है जाकर, एच, एच जुड़ गया है, और निकला क्या चीज़ है, देखो निकला यहाँ से है एम जी,
ओ एच, एम जी से क्या जाके जुड़ गया है, ओ एच, एम जी ओ एच, यहाँ एक्स, ये निकल गया। और ये बाय प्रोडक्ट है, इसको कुछ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, सी एच थ्री और फिर उसके बाद सी एच टू, इसको पहले लिखने के बाद सी एच थ्री, इसको लिख सकता हूँ सी एच टू, बिल्कुल सी एच टू, और ऊपर वाले को ओ एंड देन एच, ओ देन एच, दिख तो रहा होगा, ओ और एच। तो मुझे ये बताओ कि हमने यहाँ पर क्या लिया था, मेथेन लिया था, मेथेनल लिया था, और यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एथेनल मिल गया, एथेनॉल, क्या मिल गया, एथेनॉल। तो तुम यहाँ से बताओ, मेथेनल से कहाँ चले गए, एथेनॉल पे चले गए कि नहीं, मेथेनॉल से कहाँ चले गए, एथेनॉल पर चले गए। ये भी कन्वर्जेंस रिएक्शंस आती है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और तुम्हें ये समझना पड़ेगा, ग्रिगनाट रिएजेंट, ग्रिगनाट अभिकर्मक, ये चीजें बहुत ध्यान से रख लो, और ये एग्जाम में आएगा तुमको। समझ में आ रही बात? देखो, हमारा क्या काम है, हमें ये बताना चीज है, लास्ट के क्वेश्चन जो होंगे 5-6, वो कन्वर्जेंस रिएक्शंस देते हैं कि आपको बताना रहता है मेथेनल से, मेथेनल से, और आप एथेनॉल बनाइए, मेथेनॉल से आप एथेनॉल बनाइए, तो आपको ग्रिगनाट रिएजेंट्स, एक कार्बन बेस ही आपको पूछ रहा है, यहाँ एक कार्बन है, बट यहाँ कार्बन दो है, एक कार्बन से दो कार्बन में चेंज करने वाला है। अगर ये अच्छी तरीके से पता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं, क्योंकि आप कर ही लेंगे। ध्यान से देखिए, मैं करता हूँ। अब आपको क्या लेना है यहाँ पर, देखो, मैंने अब ये ले लिया, ठीक है, मैंने ये ले लिया, और एच, ये मैंने ले लिया एथेनल, एस्टल्डिहाइड, 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 एस्टल्डिहाइड। अब एस्टल्डिहाइड में क्या लिया, एस्टल्डिहाइड में ये 1 2, इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा, एथेन, एथेनल। अब यहाँ से रिएक्शन किससे कराना आपको, ग्रिग्नाट रिएजेंट से, एस थ्री जी, और ये एक्स, एक्स की जगह आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन रख सकते हैं, बट हमें बहुत जरूरी नहीं, इससे मतलब है। यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मेटल पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये इसलिए यहाँ पर क्या कर जाएगा, अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये बॉन्ड टूट कर ऊपर जाएगा। ठीक, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये पर सी एस थ्री, सी ओ माइनस, एम जी ओ एच, ऐसे, ओ माई गॉड, एक्स, और नीचे की तरफ अटैक किया है सी एच थ्री, और इस साइड में क्या चीज़ है, एच है। अब यहाँ पर मुझको रिएक्शन कराना है वाटर से, वाटर बोले तो एच प्लस और ओ एच से रिएक्शन करा दी, और जब इससे रिएक्शन करा दी, ये पता है कि ये इसके पास चला जाएगा, और ये जो है के पास चला जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर क्या चीज़ चार्ज है, एम जी, और प्लस है, यहाँ पर निकलने में क्या है, एम जी, एच का क्या चीज़ है, एक्स है। और ये चीज़ें क्या चीज़ हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखेंगे सी एस थ्री, और ओ पर क्या चीज़ है, ओ और एच हो जाएगा, ये भी सी एस थ्री है, और यहाँ पर क्या चीज़ है, एच है। तो कैसे लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सी एस थ्री, और ये हो जाएगा हमारा क्या, सी एच, क्या हो जाएगा, सी एच, और ऊपर ही रहने देंगे ओ एच को, और इस साइड लेकर चले जाएंगे सी, तो इसको बोलेंगे 1 2 3, तो बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन ऑल, प्रोपेन टू ऑल। आपने बनाया क्या चीज़, एथेनल से, एथेनल से कहाँ पर पहुँच गए आप लोग, ये एथेनल से प्रोपेन टू ऑल पर पहुँच गए। ठीक है, मैं एक रिएक्शंस आपके लिए भी देता हूँ, आप रिएक्शंस करा के ये बताएंगे कि इसमें से आपको क्या बनाना रहे। आप ये दूसरी रिएक्शंस पढ़े ना, ये कार्बोनिल कंपाउंड में, ये ग्रीनाइट रिएजेंट से। अब आप ले लेते हैं कीटोन, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, और ये है सी एस थ्री, ये आपका कीटोन है, ये क्या चीज़ है, कीटोन है। अब इससे रिएक्शन कराइए, और 3 डिग्री अल्कोहल भी बनाइए।
ठीक है ना। रिएक्शन कराइए आपका ग्रीनाट रिएजेंट से CH3 Mg, और यहाँ पर क्या है X। अब रिएक्शन करा के यहाँ आप प्रोडक्ट आगे की तरफ बनाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमको लग रहा है। यहाँ पर कीटोन से आपको बताना है, प्रोपेन टू ऑन है, प्रोपेन टू ऑन है, कीटोन है। कीटोन से आपको प्रोडक्ट बनाना है, देखा जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताइएगा बच्चों। आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, कमेंट में जरूर आप जवाब दें, ताकि हमें ये पता चले कि आप प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। ये चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए। ठीक है, मुझे ये लगता है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। VVIP क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर 4 है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाया जाए वो कम है। बोला जाता है, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? बोला जाता है ल्यूकास कास अभिक्रमक, अभिक्रमक कास अभिक्रमक क्या है? कास अभिक्रमक क्या है? ठीक है, ल्यूकास अभिक्रमक क्या चीज है? ल्यूकास रिएजेंट है। अब इसके बारे में आती है डिटेलिंग, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? ल्यूकास अभिक्रमक क्या चीज है? व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट आता है, तो सबसे पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट कॉन्सनट्रेटेड HCl HCl प्लस ZnCl2 को एक साथ एक साथ ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ल्यूकास रिएजेंट कहते के द्वारा ल्यूकास टेस्ट कंप्लीट होता है। के द्वारा ल्यूकास टेस्ट कंप्लीट होता है। ल्यूकास टेस्ट में ल्यूकास टेस्ट में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान की जाती है, पहचान की है जाती है। तो अब इस ल्यूकास रिएजेंट में क्या किया जाता है? ल्यूकास रिएजेंट में व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ल्यूकास टेस्ट क्या है, किसके द्वारा कंप्लीट होता है? तो तुमको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए, सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड, याद रखना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड देना चाहिए। HCl और ZnCl2 को एक साथ हम लोग ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ये चीजें आपको पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। पेपर में आप लिखोगे ऐसे, अगर ल्यूकास रिएजेंट दे दिया तो, और साथ में ये रहे तरीके से दे देता है तो आपको लिखना पड़ेगा। और ये चीजें हैं, कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझने की बात है। ठीक है, पर हमें समझना तो पड़ेगा ही कि किस तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं बच्चों। ठीक है, आइए हम बताते हैं। अगर आप मान लीजिए 3 डिग्री, ये है, ये देखो, ये CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। ठीक है, और यहाँ पर OH। ठीक है, अब यहाँ पर OH, CH3OH। अगर यहाँ एरो पर ध्यान से देखो, ल्यूकास रिएजेंट ले लेते हैं। एरो पर हमने ले लिया ल्यूकास रिएजेंट, ले लिया HCl प्लस ZnCl, ये ले लिया HCl प्लस ZnCl।
HCl और ZnCl2 ये सांद्र है। ये HCl क्या चीज़ है, ये सब सांद्र है। याद रखना ये सांद्र है, इसमें लिखा हूँ मैंने, पर सांद्र है ये, सांद्र है, ठीक है। सांद्र HCl और ZnCl2 होता क्या चीज़ है इसमें से, क्या निकलता है, वाटर। क्या निकलता है, H और OH मिलकर निकल के वाटर निकलता है। और जैसे ही मान लीजिए कोई अल्कोहल, तीन जगह पर अल्कोहल है, डाला हमने ये ल्यूकास रिएजेंट, तुरंत धुंधलापन आ गया। यानी कहने का मतलब रिएक्शन में होने के बाद क्या बना है, CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3, और बचा यहाँ पर तक है H और OH निकल गया, तो यहाँ आके कौन जुड़ गया, Cl। तो यहाँ पर आके जुड़ गया Cl, और यहाँ पर वाटर निकल गया। बोला जाता है कि जैसे ही 3 डिग्री एल्कोहल, जैसे ही यदि हमें एल्कोहल में डायरेक्ट, ये कौन से एल्कोहल, ये 3 डिग्री एल्कोहल, क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल। जैसे हमने अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट मिलाया, तुरंत क्या हो गया, इंस्टेंट टर्बिडिटी। इंस्टेंट इंस्टेंट टर्बिडिटी, धुंधलापन, तुरंत धुंधलापन। अगर तुरंत धुंधलापन आ जाता है, तो ये बोला जाता है, ल्यूकास रिएजेंट को तुरंत, ल्यूकास रिएजेंट मिलाने पर अल्कोहल में अगर तुरंत धुंधलापन आ जा रहा है, तो वो कंफर्म हो जाएगा कि वो कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। इसकी पहचान हो जाएगी 3 डिग्री की, 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान हो गई। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, ठीक है, अब रखिए ना। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर हमने लिया कि, और यहाँ पर H और OH, अभी कैसे पचा है, 3 डिग्री अल्कोहल है, तुमको कुछ कुछ पता है। अबे गधा हूँ, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 1 2 3। तो 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या कहेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। जैसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, क्या चीज़ है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये 3 डिग्री अल्कोहल आपको मिलेगा, जैसे 3 डिग्री अल्कोहल है, उसी तरह जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो 2 कार्बन से, 1 2, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो हमें कैसे पहचान चलती है कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, उस तरीके से तो ये फार्मूला दिखेगा नहीं। तो हम इसमें डालते हैं अपना ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या चीज़ है, सांद्र HCl है, और प्लस ZnCl2 है, ये है। अब ऐसे ही क्या करते हैं, यहाँ से क्या होगा, OH और H निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, वाटर। वाटर निकलेगा तो कुछ ये बनेगा, CH3, फिर उसके बाद CH3, फिर उसके बाद क्या, CH3, और फिर क्या हो जाएगा, Cl। फिर उसके बाद जो होता है, समझ में आ रही बात, बोलते हैं कि इसको 2 डिग्री है, बोला 2 to 3 मिनट में, 2 3 मिनट में धला बन। अगर 2 से 3 मिनट में, 2 से 3 मिनट बाद धुंधलापन आ रहा है, तो उसको बोलेंगे वहां पर कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा डिग्री का अल्कोहल है बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से, एक OH, 2 डिग्री अल्कोहल है। समझ में आ रही बात। और यहीं पर आ जाती है बच्चों बात, यहाँ पर हम लोग यहीं पर लिख देते हैं, ठीक। अगर ऐसे दिया है CH3, H2, और यहाँ OH है, पर हमने मिला दिया रेट HCl, ये है, प्लस ZnCl2 है, पर क्या होगा, पर निकलेगा वाटर। क्या निकलेगा, वाटर। और फिर जैसे वाटर निकलेगा क्या बनेगा, CH3, CH2Cl। ये बोला जाता है कि टर्बिडिटी, धुंधलापन नहीं देता है। और फिर बोला जाता है हीट जब इसको किया जाता है, हीट किया जाता है 30 मिनट बाद, मिनट बाद,
धुंधलापन होता है। हीट धुंधलापन होता ही नहीं है, लेकिन जब हीट करते हैं तो 30 मिनट बाद लगभग क्या आता है, धुंधलापन आता है, तो उसको मानते हैं कि ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। इसकी पहचान कैसे आ पा रहा है, धुंधलापन की वजह से आ रहा है। और धुंधलापन किसके कारण आता है, किससे रिएक्शन कराने पर, ल्यूकास रिएजेंट के रिएक्शन कराने पर। तो अगर तुरंत धुंधलापन आ गया तो तुरंत 3 डिग्री, 2 से 3 मिनट बाद आया तो 5 मिनट बाद भी लगभग आया तो भी हम लोग कहेंगे कि 2 डिग्री। लेकिन आ ही नहीं रहा है, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। और फिर उसके बाद जब उसको हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब उसको हीट कर रहे हैं बच्चों, तो लगभग 30 मिनट बाद धुंधलापन आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे कि वो 1 डिग्री अल्कोहल है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तरीके से हमें कन्वर्जेंस रिएक्शंस भी आनी चाहिए, और हम जब तक पढ़ेंगे नहीं इनको समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पर भी देख लो, 3 डिग्री से फिर किस ऐसे ऐसे इस तरीके से हो रहा है, कुछ समझना पड़ेगा। 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, हम कैसे जानेंगे चीज़ों को, हमको क्या करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही ना। क्या करना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चल चले ना आगे। आगे क्या बात है आपकी बाबू। सर लेक्चर बड़ा हो रहा है। भाई बड़ा तो होगा ना, क्योंकि पढ़ाया जा रहा है तो बड़ा तो होना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई बात तो नहीं रह गई आप लोगों की। ठीक है, कोई बात नहीं रहनी चाहिए, ठीक ना, कोई दिक्कत। हाँ, एक देखिए भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बच्चों की बात है, मैं इकट्ठा खत्म कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो, ये है बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, पचवा कहा जाता है बाई कार्बोक्सिलिक, बाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। भाई बिल्कुल वही सब रिड्यूसिंग एजेंट है, उन्हीं सबको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई क्या ही चीज है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न द्वारा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला RC डबल बॉन्ड O, और ये OH है। लोग बोलते हैं कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके कुछ डेरिवेटिव भी होते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव क्या चीज़ है, अब उन डेरिवेटिव को देख लेते हैं, ठीक ना। अब उन डेरिवेटिव में सबसे पहले अगर देखा जाए, RC डबल बॉन्ड O और NH2 है, एसिड अमाइड है, क्या चीज़ है, एसिड अमाइड है, क्या चीज़ है, एसिड अमाइड है। और फिर उसमें देख लिया जाए तो ओ RC डबल बॉन्ड O, फिर क्या चीज़ है, Cl है, एसिड क्लोराइड है, ये क्या चीज़ है, एसिड क्लोराइड है, ठीक है, एसिड क्लोराइड है। फिर उसके बाद देख लिया जाए आपको तो RC डबल बॉन्ड O, ये R है, ये है, इसको क्या बोला जाता है, एस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्टर बोला जाता है। तो ये सभी इसके डेरिवेटिव हैं, क्या चीज़ है, डेरिवेटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होनी चाहिए। ये सभी क्या चीज़ हैं, इसके डेरिवेटिव हैं। बात यार ये है कि सर इनके द्वारा भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्यों नहीं। ऐसी बात आप मतलब दिमाग में मत रखिए, सभी चीज़ें बताई जाएंगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक ना, टेंशन आप मत लीजिए। क्या नाम है, टेंशन नहीं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना, लेना ही नहीं है आपको टेंशन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे देखो, बैठने में ही फायदा है, नीचे बैठोगे आराम से समझ पाओगे, ठीक है ना। धरती माँ से कनेक्शन हमारा है ना, नीचे तरीके से बैठना चाहिए। बात को समझे कि नहीं, क्या लगाओ, और क्या, ये चीजें हैं। तो अब मुझे ये पता नहीं चल रही है बच्चों कि इनके डेरिवेटिव हैं। अब इनसे सर आप डेरिवेटिव से क्या ही आप बता देंगे, मैं कहा बाबू यहाँ पे भी आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, रिडक्शन करा के आप अल्कोहल बना सकते हैं इनके रिएक्शन से। जैसे सर मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं ये क्या ले लेता हूँ, सपोज मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O है और ये H है, ये क्या चीज़ है सर, ये एथेनोइक एसिड है। सर एथेनोइक एसिड, बोला जी सर एथेनोइक एसिड है। सर एथेनोइक एसिड है, ठीक ना, या एथेनोइक एसिड है। मैं क्या करता हूँ
मैं इसकी क्या किया हूँ, ध्यान से देखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, रियल बताना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग। ये हाइड्रोजन जाके देगा। अब सिंपल हाइड्रोजन यहाँ पर एक बार दे रहा है, पर हाइड्रोजन इसने दिया यहाँ पर कटा ओ एच हो गया, और यहाँ पर फिर एक बार दे दिया ओ एच, और यहाँ पर कट गया। तो भाई ये तो केवल ऑक्सीजन को निकालने का काम कर रहा है, ऑक्सीजन को निकालेगा, ऑक्सीजन को निकाला हाइड्रोजन को जोड़ा, ऑक्सीजन को निकाला हाइड्रोजन को जोड़ा, ये रिडक्शन है भाई। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, एथेनोइक एसिड, तो क्या ही यहाँ पर बन गया भाई, क्या बन गया बता सकते हो? दो स्टेप में बनाओ चाहे एक स्टेप में बनाओ, तुमको आना चाहिए, ठीक है ना? ध्यान से देख, एच थ्री हो जाएगा। अगर तुम ऊपर क्या जोड़ते हो, ओ एच, यहाँ पर ओ एच जोड़ना क्या है, ओ है और एच, ये ऐसे ही जुड़ेगा सी एच, और इधर से हो जाएगा, एक इधर से एच जोड़ दीजिए, और एक इधर से जुड़ गया, और एक आपका खुद ही का ही है। क्या लिख लोगे यहाँ पर, सी एच थ्री, एच टू, और क्या जोड़ लोगे, ओ एच। देखो एथेनोइक एसिड से एथेनॉल बना लिए, क्या बना लिए, एथेनॉल। बेटा बहुत जरूरी है, कौन समझना, समझ में आ रहे हो, ट्वेल्थ में हो ना, ठीक ना? ये क्या है, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, एथेनॉल। क्या चीज है, एथेनॉल। देखो एथेनोइक एसिड से एथेनॉल आपने बना लिया, है बहुत इजी। अब होता क्या चीज है, मैं अगर ये कहूँ कि सर ये प्रोपेनोइक एसिड से प्रोपेनॉल बना दीजिए, प्रोपेनोइक एसिड से, प्रोपेनोइक एसिड से आप क्या बनाइए, प्रोपेनॉल बनाइए, यहाँ तक जाइए, प्रोपेनॉल। दिमाग में आता सर प्रोपेनोइक एसिड, अच्छा कुछ ऐसे हो सकता है क्या, एच थ्री सी डबल, वैसे दिमाग में होगा, डबल बॉन्ड, ये एच, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड से सर ने बोला है प्रोपेनोइक एसिड से को बनाना है प्रोपेनॉल, तो ले लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते ही पहला हाइड्रोजन यहाँ पर A1, ये A1, और यहाँ पर एक H, और यहाँ से ये कट कर दिए HOH। अच्छा एक बात और भी है, यहाँ पर हमने OH और ये H से वाटर नहीं बनाया, क्या बनाया, वाटर। यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। सेम इसी तरह यहाँ पर भी क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, CH3 यहाँ पर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाए, एक एच ये एक एच ये, सी एच टू ले ओ एच, ये क्या हो गया आपका, प्रोपेन ऑल, प्रोपेन ऑल। क्या हो जाएगा, प्रोपेन ऑल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात, ये हो जाएगा आपका प्रोपेन ऑल। तो समझना आपको पड़ेगा ही, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं ना हो बच्चों, ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही, शाबाश। सर 43 मिनट हो गए, ठीक है? तो ऐसे ही है, सिंपली क्या करोगे, और जो डेरिवेटिव हैं एस्टर के, जैसे आप को ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर NH ले लो, ठीक है? और इस पर क्या रख लो तुम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखते भाई रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या ही करोगे, ट्राइवेलेंट हाइड्रोजन, ठीक है? जब ऐसे ही टूटेगा यहाँ पर, और ये H पर भी बॉन्ड तोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इधर H, इधर क्या, कौन सी गैस, ओहो, यहाँ से क्या करेंगे, थ्री, ओहो, ये थ्री, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, ये CH2, और सर ऊपर O और H बच रहा है, तो सिंगल बॉन्ड OH लिख दिया मैंने, और कौन सी गैस, 3S, ठीक है? इसी तरह तुमको क्वेश्चन देते हैं, आपको इसका रिडक्शन कराना है, और सेम वही फार्मूला है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, और एक क्वेश्चन और भी है, तुमको इसका भी रिडक्शन कराना है, तभी तुमको कराना ही है। ये है लिथियम हाइड्राइड,
प्रोडक्ट तुम्हें बता के कमेंट में जवाब देना है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने कंप्लीट किया अपने लेक्चर्स को, और अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, कन्वर्जन रिएक्शंस को सीखते रहिए। आज हमने अल्कोहल के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराए। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आप याद रखिए ग्रिग्नाट अभिकर्मक, ग्रिग्नाट रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट, इन सबों को पढ़ के जाइएगा पेपर में। आई होप हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आने की संभावना है, आते हैं एग्जाम में। मैं सबकी तरह ये नहीं बोल सकता कि मैं पेपर लीक कर दिया। पेपर ऊपर लीक कुछ नहीं होता है। मेरा ये मानना है बच्चों, पढ़ाई करने से जो होता है, मेहनत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेलिजेंस। जितना आप मेहनत करते हैं, बुकों में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, वही एक इंटेलिजेंस है। समझते हैं, अपने थिंकिंग पावर को बढ़ाते हैं, वही चीज़ इंटेलिजेंस है। ना कि कोई आज तक पेपर हैक कर पाया है, ना कोई हैक करेगा। बच्चों मेरी बात ये समझिएगा, जितना फ्रॉड दुनिया भर चल रहा है कि मैंने पेपर हैक कर दिया, मैंने पेपर आउट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक वो आउट कर दे रहे हैं, वो पढ़ा दे रहे हैं अच्छी तरीके से, बट आप नहीं पढ़ोगे, आप नहीं समझोगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको समझना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ही सब कुछ करना है। दूसरा तो सब कुछ आउट करना है। सबको तो सब बोल देता है मैंने ये पढ़ा दिया, लेकिन आप पढ़ लो। आप जो पढ़ोगे वही आपका है। आप भूल जाओगे तो आपका कुछ नहीं है। बट आप फोकस करिए पढ़ाई पर, और आई होप आप अच्छे होंगे, घर पे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों लास्ट में हम जैसे बोलते हैं आपको, जय हिंद, वंदे मातरम, सल्यूट है। और आज मैं बच्चों थोड़ा सा और कुछ बातें बता देता हूँ। जय हिंद वंदे मातरम का नाम आया तो हम तो रोज लेते हैं, बट यहाँ पर आज जो है 14 फरवरी है। अब वैलेंटाइन डे ना याद करके आप 14 फरवरी को पुलवामा अटैक से ब्लैक डे हमारे लिए है, क्योंकि हमारे 40 जवान बच्चों शहीद हुए थे। समझ में आ रहे बच्चों? तो ये हमारे दुख, हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी दुख की बात है बच्चों, क्योंकि उनके जो हमारे जवान हैं, हमारे, हम चैन से आज इसलिए सो पा रहे हैं, सही है, क्योंकि हमारे देश के जवान जो होते हैं सरहद पर लगे हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, और उनको मैं सलाम देता हूँ। और जो ब्लैक डे पर जो जो लोग जो शहीद हुए थे उनको भी मैं नमन करता हूँ। और आपको भी करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सभी अच्छी तरीके से आज अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ पर सेफ हैं। ठीक है, तो उनको एक सैल्यूट मारना ही पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है बच्चों, नमस्ते, घर पे रहिए।